लेकिन एक अच्छी खबर वही है कि एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं। याद रखें, कल के सत्र की बात करें तो कल भी एफआईआईज ने खरीदारी की। करीब 3,800 करोड़ के शेयर्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने खरीदे। हालांकि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 1400 करोड़ की बिकवाली की। 14वें दिन लगातार एफआईआईज की खरीदारी दिखी और 14 दिनों में करीब 40 से 50 हजार करोड़ के शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। डिम्पी, आपसे समझना चाहेंगे, एफआईआईज की खरीदारी का दौर तो अभी भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, लेकिन एफआईआई और डीआईआई के पोजीशनिंग में किस तरह के बदलाव दिखे हैं और उसके चलते भारतीय बाजारों पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि भारत में एफआईआईज की होल्डिंग पहले भी बढ़ी है और जिस समय हमने अभी आतंकी हमले का जवाब दिया है उस समय भी एफआईआईज की होल्डिंग आपको वन डे बिफोर बढ़ती हुई दिखी है। ऑल्दो ये ट्रेड 3:30 बजे तक का है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं कि एफआईआईज की होल्डिंग कम हो जाएगी या घट जाएगी या कोई प्रॉब्लम आएगी। आप देख रहे 15 अप्रैल से 23 अप्रैल, अगर थोड़ा और भी पीछे खींचोगे लाइन को तो आपको वहाँ से भी कैश मार्केट्स के अंदर लगातार एफआईआईज की खरीदारी दिखेगी। क्या एफआईआईज नहीं जानता कि भारत एक आतंकी हमले से जूझा है और उसका जवाब देगा? बिल्कुल जानता है। क्या एफआईआईज ये नहीं जानते कि क्या इस देश में भारत के अलावा भी 50 देश और हैं जहां पे मैं पैसा डाल सकता हूं, या डालते भी होंगे वो जानते हैं। क्या एफआईआईज को ये बात नहीं पता कि हम बैंक निफ्टी ने अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई लगाया है? पता है। क्या एफआईआईज को ये बात नहीं पता कि भारत में मॉनसून अच्छा आ रहा है या फिर अर्निंग्स बेहतर आती हुई दिख रही हैं? सब पता है। सब पता होने के बाद, सारे नफ़ा नुकसान कैलकुलेशंस करने के बाद अगर एफआईआईज की खरीदारी भारत में आ रही है तो ये हर भारतीय को थोड़ा इस पर गर्व भी होना चाहिए और मार्केट के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ भी है। देखो, हम या कोई भी आदमी अगर कोई भी तेज़ी के अंदर खरीदारी करना चाहेगा, उससे खरीदारी नहीं होगी। तो वो क्या चाहेगा कि कोई डिप मिल जाए। आप ये सोच के देखो, 15 अप्रैल से लेके आज हम मई के मंथ में आ गए हैं, एक बड़ा सिंगल डिप भी मार्केट के अंदर नहीं देखा। जब से एफआईआईज की खरीदारी बढ़ी है मार्केट के अंदर, ध्यान रखा जाए अप्रैल सीरीज में जब से इसमें तेजी बनी थी, सेकेंड हाफ ऑफ द अप्रैल, उस समय हमारे पास जो लॉन्ग होल्डिंग्स थी वो करीब करीब 24 से 25% के आसपास हुआ करती थी। जस्ट डबल हो गई है एक महीने के स्पैन में, जस्ट डबल। ये कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए भी अच्छा है और बाजार की स्टेबिलिटी के लिए भी अच्छा है। इसलिए तो आप देखो ना कि सारी चीज़ें डिस्काउंट हो रही हैं, चाहे वो अच्छी चीज़ है चाहे वो बुरी चीज़ है, मार्केट उसको डिस्काउंट करे जा रहा है, उसको डाइजेस्ट करे जा रहा है। आज पहलगाम वाले मैटर्स को भी मार्केट काफ़ी हद तक डिस्काउंट करेगा। इसके बारे में मैं आपको अगले क्वेश्चन में इसका जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं फिलहाल अभी एफ पर रुकता हूँ क्योंकि एफआईआईज के नंबर के अंदर दो चीज़ें बतानी और ज़रूरी हैं। पहला, एफआईआईज का नंबर हो गया है 49% लॉन्ग का और रिटेल का नंबर है 44% लॉन्ग का। और मैंने आपको कल परसों भी ये बात रखी थी कि एक बैक टेस्टेड फॉर्मूले जैसा समझ लो कि जब भी एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा हो जाए और रिटेल की लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी कम हो जाए, समझ लेना बाजार काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और टिपिकली वो गिरेगा नहीं, उसके अंदर क्रैक नहीं आएंगे। अगर आ भी गए किसी वजह से तो बाइंग ऑन डिप हो जाएगा और बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्शन देगा। ये पहला पॉइंट है, पहला रूल है, पहली फिलॉसफी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि रिटेल की होल्डिंग कम और एफआईआईज की होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अब आते हैं डीआईआईज का नंबर पे। डीआईआईज का 66% है, ना अब ये घट रहा है ना अब ये बढ़ रहा है, ये करीब 65 से 66% के आसपास आके रुक गया है। ये मैंने आपको होल्डिंग्स बता दी हैं। अब एक मिनट के लिए वो एफआईआईज के आप नंबर लेके आइए जहाँ पर वो फ्यूचर्स कैश यहाँ पे, यस आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर भी नंबर इस बार पॉजिटिव आया है, करीब 23,000 करोड़ रुपए का नंबर। नहीं तो अमूमन यहाँ पे आप देखते थे कि यहाँ नंबर नेगेटिव आता था। आज भले ही गिफ्ट निफ्टी नीचे है, लेकिन ये मेरे को 77 पॉइंट, पहली बात तो इतना गिरा हुआ नहीं खुलेगा मार्केट, ये मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है अभी तक को डाटा से। दूसरा, टिपिकली मार्केट बॉट हो सकता है। बॉट होने की मैं वजह भी बताता हूँ आपको। आपके पास दो स्टॉप लॉसेस थे, मैं आपको S1 और S2 के नाम पे हमेशा ये बात बताता रहा हूँ। 24,200 अब हमने टेस्ट तक नहीं किया, तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, हमने उसको टेस्ट भी नहीं किया और कल हमने 23,300 को भी तोड़ा नहीं। आप ये सोच के देखिए, अगर कल मार्केट के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर आ रहा था तब भी बाजार नहीं टूट रहा था, तो बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं टूटा। एक और चीज़ मैं छोटी सी जोड़ देता हूँ इसके साथ में, बहुत काम आएगी आपके, वो है ओपन इंटरेस्ट। बेहद कम ओपन इंटरेस्ट के साथ कल बाजार गिरे हैं, इसका मतलब है कि
बाजार में डेप्थ, ताकत, जोश, एनर्जी, वो सब एब्सेंट था जो बाजार को बहुत जोर से ड्रैग कर दे। कल ऐसा लग रहा था, फील गुड आ रहा था आपको देख के स्क्रीन पर कि ये फॉर्मेलिटी सी पूरी कर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आके थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके। ना तो कोई ट्रेंड चेंज हुआ, ना ही किसी तरह की ऊर्जा एनर्जी चेंज हुई, ना ही डाटा के अंदर कोई मेजर चेंजेस आया। मार्केट स्टिल काफ़ी बुलिश हैंड्स में है अभी भी। ये बात बस आपको मैं एफआईएस के नंबर के साथ जोड़ के क्लियर कर देता हूँ। आगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट अभी रखते हैं आपके सामने।